आदिवासियों के सर्वांगीण विकास को लेकर 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग झारखंड राज्य बना। देखते ही देखते झारखंड शैशवावस्था काल से युवा झारखंड बन गया। विकास के लिए 25 वर्षों का कालखंड कम नहीं होता। इसके बावजूद आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक बार यह सोचने पर विवश हो जाते हैं कि क्या इन 25 वर्षों में झारखंड का समुचित विकास हो पाया। विकास की हकीकत बयां करती झारखंड की उपराजधानी दुमका से द न्यूज पोस्ट की खास रिपोर्ट। यह तस्वीर झारखंड की उपराजधानी दुमका जिला के शिकारीपाड़ा प्रखंड के जामुगढ़िया पंचायत की है। पंचायत का दूधाजोल गांव प्रखंड मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। आजादी के 78 वर्ष बाद या यूं कहें कि अलग झारखंड राज्य बनने के 25 वर्ष बाद भी यहां के ग्रामीण एक अदद पक्की सड़क के लिए तरस रहे हैं। आलम यह है कि इस सड़क पर पैदल चलना भी मुश्किल है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क के अभाव में बच्चे विद्यालय जाना नहीं चाहते। सबसे ज्यादा परेशानी प्रसव वेदना से तड़पती महिलाओं को होती है। गांव तक एम्बुलेंस पहुंच नहीं पाता। ऐसी स्थिति में खाट के सहारे बीमार और गर्भवती महिलाओं को मुख्य सड़क तक लाना पड़ता है। ये तो विभाग ने हम लोग अपने गांव वाला बाल बच्चा नहीं ला करके हम लोग अपने जाने आने के लिए रास्ता बना रहा है। हम लोग हम लोग जो इतना तकलीफ हो रहा है, स्कूल 5 किलोमीटर शिकारीपाड़ा मिडिल स्कूल जाता है, वहाँ आने जाने के लिए बहुत मुश्किल रहा बच्चा सबको। तो इसके बाद डिलीवरी पेशेंट होता है ना, कोई बीमार पेशेंट होता है, उसमें भी हम लोग खटिया में ढो करके जितना तक पक्का रोड उतना तक हम लोग ढो करके ले करता है। इसीलिए ये एम्बुलेंस आता है, उसका बीच में इतना दिक्कत है हम लोग को पड़ गया। मतलब है कि आने जाने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। और ये कोई ये बूढ़ा बूढ़ी सब भी बहुत दिक्कत आने जाने के लिए एकदम उतना मुश्किल से। इसीलिए हम लोग बाल बच्चा यहाँ ला करके अपने से हम लोग बना रहा है। अपने इस सड़क निर्माण करना या बनाने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग बहुत आने जाने में बहुत कठिनाई होता है। स्कूल आने जाने में बच्चा लोगों को इतना दिक्कत, हम लोग भी शिकारीपाड़ा रोज़ यानी साप्ताहिक हटिया में जाते आते हैं, पूरा हम लोग को दिक्कत होता है। और हम लोग को तो साइकिल और मोटरसाइकिल तो दिक्कत ही होता है, फिर और गाड़ी 4 पहिया वाला गाड़ी में तो और दिक्कत होता है। 4 पहिया वाहन आता जाता है ना, तो कैसे अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो फिर आप लोग उसको हॉस्पिटल लेके कैसे जाते हैं? ये हम लोग को खटिया में उठा के ले जाना पड़ता है, टांग के। लगता है रामधारी सिंह दिनकर की कविता खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़ ग्रामीणों को नई राह दिखाई। तभी तो जब सिस्टम ने साथ छोड़ा तो खुद उठा ली फावड़ा और कुदाल और निकल पड़े सड़क बनाने। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जन सड़क निर्माण अभियान से जुड़कर श्रमदान के सहारे सड़क बना रहे हैं। ग्रामीण कहते हैं कि उनके पास सड़क निर्माण के लिए रुपया नहीं है। शासन और प्रशासन से गुहार लगाकर थक चुके हैं। जब हर तरफ से निराशा ही हाथ लगी तब जाकर श्रमदान का निर्णय लिया। मेहनत मजदूरी कर जीविकोपार्जन करने वाले ग्रामीण कुछ दिनों तक अपने लिए श्रमदान करेंगे ताकि बच्चे शिक्षा से वंचित ना हो, बीमार और गर्भवती महिलाओं को समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सके और एक बेहतर भविष्य का सपना साकार हो सके। आज इनके जज्बे की हर तरफ तारीफ हो रही है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रोड हम लोग का सरकार नहीं बनाना है, इसलिए हम लोग को बाल बच्चा ले करके हम लोग बनाना चाहता है तो बना रहा है। आने जाने में हम लोग दिन रात हम लोग को शिकारीपाड़ा आना पड़ता। जब बुखार होगा डिलीवरी पेशेंट को भी उनको लाना पड़ेगा। वो तो ये क्या बोलते हैं
एम्बुलेंस तो जाएगा नहीं। हम लोग खटिया करके ढो करके ला रहे हैं, तब हम लोग को अस्पताल पहुंचाएंगे। तो आज जो ग्रामीण यहाँ लगा है काम में, तो इसका पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहे हैं? पैसा तो हम लोग कहाँ से मिलेंगे, हम लोग अपना से श्रमदान दे रहे हैं, बाल बच्चा भी सब ले करके आया है। हम लोग पैसा कहाँ, हम लोग यदि दूसरा जगह हम लोग खटते थे तो 300 रुपया आता था। हम लोग को काम छोड़ करके यहाँ बना रहा है। कितना किलोमीटर होगा लगभग? वही 4.5 किलोमीटर होगा। तो आप लोग कहीं आवाज़ नहीं उठाए, कहीं सरकार या किन्हीं को लिख के नहीं दिए, कोई पदाधिकारी को? बहुत बार दिए हैं हम लोग, विधायक सांसद भी, वो तो हम लोग गए भी, मुखिया साथ भी गए थे। वो बोल रहा है कि हो रहा है, कब हो रहा है नहीं पता नहीं है। अभी तक हम लोग का परेशान होता है, इसलिए हम लोग का अपना जुट करके हम लोग बना रहे हैं। क्या नाम होगी आपका? जीतो टुडो। क्या है आप गांव के? हम प्रधान। कौन सा गांव? दुधाजो। शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र दुमका लोकसभा क्षेत्र में आता है। दोनों ही सीट एसटी के लिए आरक्षित है। दशकों तक सांसद के रूप में शिबू सोरेन ने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। भाजपा प्रत्याशी सुनील सोरेन दुमका के सांसद चुने गए। वर्ष 2024 के चुनाव में झामुमो ने इस सीट पर फिर से कब्जा जमाया। शिकारीपाड़ा विधानसभा से लगातार 7 टर्म विधायक बनने वाले नलीन सोरेन सांसद चुने गए। संताल परगना की राजनीति में प्रायः सोरेन परिवार का जिक्र होता है। लोग सोरेन परिवार से शिबू सोरेन या हेमंत सोरेन का परिवार समझते हैं, लेकिन यहाँ की राजनीति में एक और सोरेन परिवार है जो राजनीतिक रूप से काफी मजबूत है, और वह है नलीन सोरेन का परिवार। शिकारीपाड़ा विधानसभा की जनता ने नलीन सोरेन को लगातार 7 बार विधायक बनाया। वर्ष 2024 में दुमका लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए। गत विधानसभा चुनाव में जनता ने नलीन सोरेन के पुत्र आलोक सोरेन को चुनाव जिताकर विधानसभा भेजा। नलीन सोरेन की पत्नी जायस बेसरा जिला परिषद अध्यक्ष हैं। सोचने की बात है कि जहां की जनता ने एक परिवार को राजनीतिक रूप से मजबूत बनाया, वहां की जनता को एक सड़क भी नसीब नहीं हुआ। पंचायत के मुखिया और ग्राम प्रधान का कहना है कि कई बार जनप्रतिनिधियों को इस समस्या से अवगत कराया गया, हर बार आश्वासन ही मिला, लेकिन सड़क निर्माण की दिशा में कोई सार्थक पहल नहीं किया गया। थक हार कर ग्रामीणों ने श्रमदान से सड़क निर्माण का निर्णय लिया। ग्रामीणों की मांग है कि अपनी मेहनत के बदौलत कच्ची सड़क बना रहे हैं, काश शासन और प्रशासन इसे पक्की सड़क के रूप में तब्दील कर दे तो समस्या का अस्थायी समाधान हो जाएगा। हम लोग का जो है अंग्रेज ज़माने से जो है उसी समय से जो है अब तक जो हम लोग को सड़क भी नहीं दिया गया है, जो कि हम लोग का बच्चा का आने जाने के लिए काफ़ी कठिनाई हो रहा है। और पूरा तरह ये जो है रास्ता जो है हम लोग का गढ़ा गुढ़ी और पानी से बह के जो है ख़राब हो चुका है। क्या कि खुद आप पंचायत के मुखिया हैं, क्या आप कहीं आवाज़ उठाए? जी, हमने कई बार जो है हमारे विधायक साहब जो अभी संसद बने हैं उनको भी हमने अपने इसे कई बार उसको लिखित दिया गया है। और इस बार भी जो है नवनिर्मित हमारे विधायक साहब को भी दिया गया है, उनको भी अपने लिख के हमने दिया है। और ख़ुद हमने फिर जो है हमारे प्रधान के साथ में जो है हम गए थे, उस समय भी उनको हम अवगत कराए हैं। उन्होंने कहा कि जो है हो रहा है, लेकिन हम लोग को तो ऐसा इतना दिन से हम लोग को लग नहीं रहा है कितना कब होगा, कितना दिन से खाली इधर का आश्वासन में बोला जाता है कि जो है होगा, लेकिन अब तक नहीं हो रहा है। और इसी तरह हम लोग जो है कई बार रास्ता बनाते हुए अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं यहाँ पर। इस सड़क के बनने में अड़चन क्या है इसकी जानकारी नहीं, लेकिन अब जबकि झारखंड अपना 25वां स्थापना दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है, तो एक बार जरूर यह सवाल उभर कर सामने आता है कि क्या 25 वर्षों में झारखंड का समुचित विकास हो पाया? शासन और प्रशासन विकास के चाहे लाख दावे करे, लेकिन हकीकत यही है कि यहाँ कागज पर खेती होती है, जिस पर कलम का हल चलता है, स्याही से सिंचाई होती है और आंकड़ों का उत्पादन होता है।
द न्यूज पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।